हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूँ। यानी कि बात करने वाला हूँ आप सभी साथियों के लिए आर्मी की तरफ से आपकी जो प्यारी सी भर्ती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से आपकी जो वैकेंसी है वो आप सभी साथियों के यहाँ पर क्या कर दी गई है, रिलीज आपकी कर दी गई है। और सबसे बड़ी अपडेट आपको मैं बता दूँ कि इस भर्ती का आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो सिलेक्शन प्रोसेस होगा आपका मेरिट के आधार पर। यानी कि मेरिट के आधार पर आपका जो सिलेक्शन है वो आपका होने वाला है। इसके अंदर आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। और इसके अंदर आपको अलग अलग कैटेगरी वाइज जो आपकी पोस्ट है वो आपको प्रोवाइड करवाई गई है। सबसे पहले पोस्ट के बारे में यहाँ पर देख लीजिएगा। गायनोकोलॉजिस्ट की जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। मेडिकल ऑफिसर की जो पोस्ट है वो आपकी रहने वाली है। डेंटल ऑफिसर की, नर्सिंग असिस्टेंट या फिर स्टाफ नर्स की जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। लैब टेक्नीशियन की पोस्ट है, फार्मासिस्ट की पोस्ट है, फिजियोथेरेपिस्ट, और इस प्रकार से आपकी और भी काफ़ी सारी अलग अलग जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिलेंगी। सभी पोस्टों के बारे में डिटेल में चर्चा करूंगा, सभी पोस्टों के बारे में डिटेल में यहाँ पर क्या करूंगा, डिस्कस करूंगा। सबसे पहले देख लीजिएगा, गायनोकोलॉजिस्ट की आपकी पोस्ट है जिसके अंदर एमडी और एमएस वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, वो इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। उसके बाद में आपको मेडिकल ऑफिसर की जो पोस्ट है वो आपको दी गई है। मेडिकल ऑफिसर की इस पोस्ट के अंदर मैं बात करूं तो एमबीबीएस वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। ठीक है, यानी कि मेडिकल ऑफिसर की इस पोस्ट को एमबीबीएस वाले कैंडिडेट हैं वो एलिजिबल्स रहेंगे। डेंटल ऑफिसर की पोस्ट की मैं बात करूं तो बीडीएस और एमडीएस वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी आप यहाँ पर देख लीजिएगा, गायनोकोलॉजिस्ट की आपकी सैलरी 1,30,000 रहेगी और आपकी जो मेडिकल ऑफिसर और डेंटल ऑफिसर की 95,000 आपको जो सैलरी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में आपको नर्सिंग असिस्टेंट या फिर आपको स्टाफ नर्स की जो पोस्ट है वो आपको प्रोवाइड करवाई गई है। और आपकी ये भर्ती मिलेगी आपको जीएनएम डिप्लोमा या इससे इक्विवेलेंट या फिर आपका आर्म फोर्स अगर आपने कोर्स कर रखा है तो बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो जीएनएम कैंडिडेट हैं जिन्होंने जीएनएम कर रखा है वो कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे, पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे, और जो एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो भी क्या कर सकते हैं, इस पोस्ट को आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में आपको डेंटल असिस्टेंट की पोस्ट है, लैब टेक्नीशियन की पोस्ट है, और लैब टेक्नीशियन की इस पोस्ट के अंदर डीएमएलटी और बीएमएलटी, यानी कि जिन्होंने क्या कर रखा है, या तो डीएमएलटी कर रखा है या फिर आपने क्या कर रखा है, बीएमएलटी कर रखा है। तो डीएमएलटी और बीएमएलटी वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, वो इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। उसके बाद में आपको फार्मासिस्ट की पोस्ट दी गई है। इसके अंदर बी फार्मा और डी फार्मा, जिन्होंने बी फार्मा कर रखा है वो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, जिन्होंने डी फार्मा कर रखा है वो कैंडिडेट क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में आपको फिजियोथेरेपिस्ट की जो पोस्ट है वो आपको दी गई है। और फिजियोथेरेपिस्ट की इस पोस्ट के अंदर मैं बात करूं तो डिप्लोमा या डिग्री आपके पास फिजियोथेरेपी के अंदर होनी चाहिए। अगर फिजियोथेरेपी के अंदर डिग्री और डिप्लोमा है तो बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। डीई और कलरक की जो पोस्ट है वो आपको दी गई है। ड्राइवर की पोस्ट है, अगर कोई कैंडिडेट ड्राइवर की पोस्ट से अप्लाई करना चाहता है तो अप्लाई कर सकता है। उसके बाद में आपको यहाँ पर देख लीजिएगा, फीमेल अटेंडेंट की जो पोस्ट है वो दी गई है, सफाई वाला, प्यून, चौकीदार, इस प्रकार से आपकी जो अलग अलग जो पोस्ट हैं वो आपको यहाँ पर क्या की गई है, प्रोवाइड आपको करवाई गई है। एप्लीकेशन फॉर्म की मैं बात करूं तो एप्लीकेशन फॉर्म आपका ऑफलाइन भरा जाएगा, यानी कि ऑफलाइन आपको इसकी वेबसाइट से आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको यहाँ पर फिल करना होगा। और इसके लिए आपको जो एप्लीकेशन का जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट आपको डाउनलोड करना होगा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से, www.achs.gov.in इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही भरे जाएंगे, फॉर्मेट भी आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही लिया जाएगा। ठीक है, इसके अंदर देख लीजिएगा SCHS आपको यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर जाइएगा, वहाँ पर आपको इसकी ऑफिशियल वो क्या करना है, फॉर्मेट आपको डाउनलोड करना है, उसके अंदर आपको कम्प्लीटली फिल करना है। लास्ट डेट की मैं बात करूँ तो 18 फरवरी इस भर्ती की आपकी क्या रहने वाली है, लास्ट डेट आपको देखने को मिल जाएगी। यानी कि 18 फरवरी क्या रहेगी आपको इस वैकेंसीज की जो लास्ट डेट है वो आपको देखने को मिलेगी। जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हैं, जो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करना चाहते हैं, उन साथियों को मैं बता दूं कि आप 18 फरवरी तक इस वैकेंसीज को ज़रूर से आप अप्लाई कर दीजिएगा। अगर आपका कोई भी डाउट हो, किसी भी प्रकार का डाउट हो, तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। आप सभी साथियों के डाउट क्लियर करूँगा, आप सभी साथियों को मैं कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन बिल्कुल से प्रोवाइड करवाऊँगा। बाकी आप यहाँ पर देख लीजिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से आपकी जो वैकेंसी है वो आपकी रिलीज़ कर दी गई है। अगर मैं बात करूँ तो आपको ECHS
कोलकाता की तरफ से वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो बिल्कुल से आप इस वैकेंसीज़ को अप्लाई कर दीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल से कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, कोई शानदार सी इन्फॉर्मेशन के साथ, और कंटिन्यू आपको अपडेट मिलती रहेंगी। नर्सिंग की जितनी भी अपडेट है, सभी अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से ज़रूर से मिलेंगी। तो वीडियो को शेयर करो। बाकी मिलते हैं नई अपडेट से।